Good evening. Good evening. Good evening, sir. Right, so अपना डिस्कशन का एजेंडा DPPs है of the gaseous state chapter that were left. Right, sir. Yes, sir. टाइम टेबल में मेंशन नहीं था क्या आपका आज का ये डाउट सेशन? हाँ ना सर. हाँ ना सर. अच्छा नहीं, मुझे किसी का मैसेज आया that पता नहीं फिर. Anyways, so सर अपना just फिजिक्स और मेडिकल का एक साथ है, मतलब मेडिकल वालों का भी हमारे फिजिक्स डाउट लेक्चर में. मेडिकल वालों का हाँ, पता नहीं क्यों. मेडिकल जेनिथ, मतलब जेनिथ. मेडिकल का जेनिथ नहीं है, मेडिकल का बस मेडिकल 1 2 3. अच्छा, okay, that is a bit strange. But do we really have any students from that batch here? No, sir, not right now. For physics, I'm saying we have. अच्छा, for physics. सर हमारा फिजिक्स और उनके फिजिक्स में जमीन आसमान का अंतर है. हाँ, मतलब तुम लोग इरोडो के डाउट पूछ लो 2-3, मजे आ जाएंगे. अच्छा आइडिया सर. सर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन डाउट पूछ लेंगे हम लोग. डाउट पूछने में क्या जा रहा है? सर पीड़ा दे देते हम लोग को, हम लोग को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है आजकल, उन्हें भी दे देते तुमको हैं. थोड़ा और मस्ती करनी हो तो ऐसे लाइक सर ये पिछले नीट में पूछा था सर ये वाला क्वेश्चन. अच्छा आइडिया सर. बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, क्या कैसे. डीपीवी नंबर बताओ, डीपीवी नंबर कौन सा है अपना? सर 34 35 36. 34th. हाँ. हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन जो बचे हुए थे ना, जो मतलब मैंने वो फ्लैगशिप में कराए थे और तुम लोग रो रहे थे कि हमको नहीं कराए हैं, वो भी करा देता हूँ आज. हाँ. Yes, sir. 34. तुम लोग नहीं, मतलब बस गोपाल ही रो रहा था वैसे. लेट मी नॉट ब्लेम द एंटायर क्लास फॉर गोपाल. हाँ, सो डीपीवी 34 बताओ. अब इसमें कौन से? 1 second, sir. अच्छा, मैं इस पे क्यों पेस्ट कर रहा हूँ कि डीपीवी तो तुम्हारे पास है ही सही ना, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ. मुझे डीपीवी डीपीवी कौन सा था? 34. कनेक्टेड क्यों नहीं है? हाँ, डीपीपी 34th. सर पूरे बुकलेट से भी पूछ. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8. ऑलराइट. डीपीपी 35 में 31 नहीं 34 है ना ये. हाँ सर 34. 6th वाला भी. और ठीक है, तो डीपीपी 35 पे बताओ. डीपीपी 35 में कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 1 का डी एंड 6 का डी. ओके, और बताओ. 1 का डी एंड 6 का डी. ठीक है, बस इतना ही है डीपीपी 35 में. ये कार्तिक डीपीपी 36 का लिखा है तुमने? नहीं सर 35. सर 35 का. 5 का ही लिखा है. ठीक है, डीपीपी 36 का ही बता दो. डीपीपी 36 में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? 4th and 6th. ओके, ठीक है. सबसे पहले डीपीपी 35
4 का थर्ड वाला देख लेते हैं. APP 34th का थर्ड वाला, which is this one. हेलो सर. हाँ बोलो. सर ये कौन सी बैच का क्लास है, मतलब ये Zenith 19th April. सर 19 अप्रैल? Zenith 19th April वाला सर जो बैच है. 1 अप्रैल Zenith 2 है ये. Zenith 1. ओके ओके सर, ओके सॉरी सर, थैंक यू. Okay, which of the following is the correct order of liquefiability? Now liquefiability किससे related होता है? सर ए से. Greater the attractive forces, right? Greater is the liquefiability, है ना? अब यहाँ पे attractive forces हम लोग कैसे जज कर सकते हैं between these gases? What is it that Z helped us in judging about the attractive forces? तो इसमें सर अब आपको टेक next लो प्रेशर, टेक अ लो प्रेशर रीजन एंड देन एनालाइज कि जिसका ज्यादा कम है तो. मतलब यहाँ पर एक तो आप ऐसे बोल सकते हो, like you remember polar greater than non-polar. ठीक है. One way of analyzing was this. ठीक है. Comparing like similar sizes. But यहाँ पे आपको data दिया है ना. You have been given graph, right? तो हम ग्राफ को यूज करेंगे. तो ग्राफ के हिसाब से if you remember z is equal to 1 minus a upon RTVM. इस रीजन में z का होता था ऐसा कैलकुलेशन लो प्रेशर रीजन में. Yes, sir. तो अब जिसमें a ज्यादा है, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, वो ग्राफ ज्यादा नीचे है. The one, or you can say gas with more A is further from Z equal to 1, है ना? ये जो A का वैल्यू बढ़ जाएगा तो Z का वैल्यू कम हो जाएगा ना. That is, it is showing more negative deviation. वो नेगेटिव डेविएशन के हिसाब से किसका ऐसा ऑर्डर है नेगेटिव डेविएशन का? CO2 greater than CH4 greater than N2 greater than H2, राइट? तो यही आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस का ऑर्डर हो गया, यही आपका लिक्विफाइबिलिटी का ऑर्डर हो गया, है ना? हाँ, you could have used London dispersion forces also. ठीक है. Also among non-polar gases, as size increases, LDF increases. That also is matching with your observation that you are getting from the graph. Right? समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. तो ये A ऑप्शन आपका आंसर हो गया. Then question number 6. Sixth question is saying that हाँ बोलो. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट अभी Zenith 2 ने भी आपका क्लास ज्वाइन कर लिया है सर आज. Zenith 2 ने भी क्लास ज्वाइन कर लिया है. यस सर. एक्चुअली हमारा क्लास था पर सर का कुछ नेट इशू आ रहा है, तो सर ने बोला कि अगर हमें कोई फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ डाउट हो तो हमने आपका क्लास ज्वाइन करना है. ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. आई नीड टू गेट डन विद दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल. यस सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जर्व करना. द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ नॉन आइडियल गैस इज रिटन इन दिस. देन
constants A and B are positive number when applied to H2 at 80 Kelvin, the following graph is observed. है ना? Now from this graph, अब आपको following statements को judge करना है. ये statement क्या कह रहा है? That at 40 atm, the two terms V upon V minus B and A upon VRT are equal. ये तो गलत हो गया ना? By saying this, what does it mean? It means Z is equal to 0, है ना? Yes, sir. Z 0 थोड़ी ना है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया. Then at 80 atm पर ये 1 को कट कर रहा है ग्राफ. वहां पर भी ये बोल रहा है कि टर्म इक्वल है, वो भी गलत है. Z is equal to 0, ये गलत है. इनफैक्ट Z कितना है यहाँ पर? 1 के बराबर दिया हुआ है. Then at pressure greater than 80 atm, the term V upon V minus B is greater than A by V RT. तो ये कहना चाह रहा है that Z is more than 0 by saying this term at 80 atm or pressure greater than 80 atm, the term V upon V minus B is greater than A upon VRT. Well, ये correct है, because Z actually 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा ही सही ना. Greater than 80 atm region में Z 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा ही सही. तो ठीक है, this term makes sense. At 60 atm, V upon V minus B is smaller than 1 plus, so V upon V minus B is smaller than 1 plus A upon VRT, or V upon V minus B minus A upon VRT is less than 1, or you can say Z is less than 1 at 60 atm. तो ये भी correct statement है. ये C और D correct हो गए. यहाँ पर 60 atm पे Z less than 1 है ही ना. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Then 8th question आपने पूछा है. 8th question. Find the temperature at which translational kinetic energy of hydrogen atom is equal to the transition energy between n equal to 1 and n equal to 2 level. Okay, so delta E is equal to 3 by 2 kBT, ऐसा ना? Yes. 3 by 2 into 1.36 into 10 की power minus 23 into temperature is equal to 13.6 into 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square into 1.6 into 10 की power minus 19, क्योंकि जूल्स में करना है ना दोनों तरफ. यहाँ से अब टेम्परेचर निकाल लो. ठीक है. Yes. तो ये आपका केल्विन की स्केल में टेम्परेचर आएगा. तो ये डीबी 34 हो गया. अब डीबी 35 देख लेते हैं. डीबी 35 में 1 का डी, 1 का डी मतलब डी मतलब तुम ऑप्शन समझना चाह रहे हो कि मतलब इसमें मैट्रिक्स मैच में क्या चीज़ है जो कि नहीं मैच कर रही है. तो हाई प्रेशर कंडीशन में अपन ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना? तो ये रहता है. लो प्रेशर कंडीशंस में बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट? एंड फिर ये 2 रहेगा ना, क्योंकि Z एक्चुअली लेस देन 1 होता है. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. अब वापस 1 आएगा ना, तो वापस 1 आएगा. तो ऑप्शन ही होगा. ठीक है. एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल, तो वापस से सर 2 आएगा ना इसका.
B is 0. वापस से 2 आएगा, तो A1 B2 C1 D2, तो ये A ऑप्शन आ रहा है। अब बाकी कोई ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहा, तो तुम डी ऑप्शन क्या पूछ रहे थे इसमें? सर वो मैं ये पूछ रहा था कि वो आया कैसे, पर अब समझ आ गया, मतलब बी नेग्लेक्ट हो जाएगा ना उसमें। हाँ ठीक है। देन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है consider the following statements. A of NH3 is greater than H2O. यार ये तो दोनों पोलर है ना। अब ये आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। कंपेयरिंग बिटवीन पोलर molecules is a challenge, but we Liquefaction temperature. we are sincere students. We remember notes नहीं सर, नोट्स खोल के देखा लेकिन आ गया। plus NCERT examples, और उसमें अपन ने देखा था that TC of H2O was greater than that of ammonia, है ना? Implies attractive forces of A, that is H2O, is greater than that of ammonia. तो ये statement false हो जाएगा, ठीक है? So, ये इसका की टेक अवे है। बोलो बोलो। so can you do it on the basis of hydrogen bonding? एक्चुअली गैसियस फेज में है ना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा ऐसे लिक्विड फेज या सॉलिड फेज में फिर भी समझ में आता है। गैस फेज में तो क्या है, बॉन्ड्स बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। हाँ मतलब आप बोल तो सकते हो एक्चुअली, Okay, sir. Thank you. but I would not, मतलब I have not come across that as a explanation. It will be like कि हाँ मतलब देख लेते हैं, मतलब you need a much bigger data set to then come up with a conclusion for this. Okay, sir. Pressure of the real gas is always more than the ideal gas at same temperature and volume of the container. No, not really. We have seen जहाँ पर P real is less than P ideal. Correct. Compressibility factor of H2 is never less than unity at any temperature. बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। Like if you plot at a temperature which is less than the Boyle's temperature, तो फिर उससे ऊपर वाला ग्राफ भी आ जाएगा ना। If we plot H2 gas at temperature less than Boyle's temperature of H2, then Z by B का ग्राफ ऐसा दिखेगा ना, है ना? इनफैक्ट वो ऊपर एग्जांपल भी देखा था, उसमें ऐसा दिख भी रहा था, काफी लो टेम्परेचर पे प्लॉट कर रहे हैं, तो H2 कैसा ग्राफ शो कर सकता है, क्यों नहीं शो कर सकता? तो रूम टेम्परेचर पे उसका ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ रहता है, बिकॉज़ रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इट्स बॉयल टेम्परेचर। समझ में आया? सोचने के तरीके को आप समझ रहे हो, लाइक हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग सच क्वेश्चंस, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट। देन फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ तो आसान है, फोर्थ में क्या गड़बड़ है? इसमें आंसर ए आना चाहिए ना। For real gases with very large molar volume, तो B आना चाहिए ना। मतलब यहाँ पर like you can say this is low pressure and high temperature, they actually lead to this very large, like ये जो very large है, ठीक है? मैं इससे ज्यादा नहीं गा सकता। सर हमें थोड़ी पता सर कि इन लोग का मतलब ये था। अब समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं गा के सुना रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम तुमको याद रहे। वेरी लार्ज सर पर वेरी लार्ज वॉल्यूम में हम लोग वो बी को नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ मतलब आप लार्ज वॉल्यूम पे
बी को नेग्लेक्ट कर दोगे. वेरी लार्ज जब बोला जा रहा है ना, देन दे आर अच्छा. एम्फसाइजिंग दैट. पहले ही हमारे कंपैरिजंस एकदम सब्जेक्टिव मैनर में होते थे, अभी तो कुछ ज्यादा ही सब्जेक्टिव मैनर में हो गए. नहीं मतलब another way in which you can think about is that like then you can get confused between A and D option, no? Because A and D हाँ सर, option दे आर प्रैक्टिकली द सेम. है ना, मतलब यहाँ पर इससे भी यही आ जाएगा z is equal to 1 minus a upon Yes, bm. तो ये भी ये आ रहा है, तो आप फिर बोल सकते हो कि अच्छा कुछ तो और है. तो लेकिन अगर मल्टीपल करेक्ट में दे दिया सर, तो फिर तो खुशी खुशी ए एंड डी मार्क करके आ जाएंगे. खुशी खुशी नेगेटिव मार्किंग मिल जाएंगे. But remember this, like very large molar volume, like it represents कि pressure की वजह से low pressure मतलब large volume, high temperature मतलब large volume, और दोनों साथ में मतलब very large volume. समझ रहे हो? नोट्स में लिख देते हैं. It is more like भावनाएं समझनी. Are you able to understand the undertone of the question? यस पनीशा लेवल क्वेश्चन है. सर. आज ये पेस के लोग हम लोग को ये रिव्यूज के लिए पूछ रहे थे, स्टेप अप के लिए. अच्छा, इतना ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के बच्चों ने खेल के मतलब अच्छे रिव्यूज देंगे. सर इसमें डाउट नहीं है उनको. 6 नहीं है. नहीं. Sir, I had a doubt regarding these coefficients ka thing. Sir, in our notes, we have written that the second coefficient and the remaining ones are all dependent on temperature, right? While the first one is independent of temperature. So, but then later on we have written कि b is equal to b square, मतलब सारे b के terms में आते हैं. Sir, तो फिर मतलब इक्वेशन का ड्रॉबैक है. ओह अच्छा. ओह ओके. तो जो temperature dependency है, that can only be found out through experimental values, right? Yeah. Okay, sir. ठीक है, तो ये हो गया डीपीपी 35 भी. डीपीपी 36 देख लेते हैं. डीपीपी 36 में कौन से क्वेश्चन बोले आपने? 4th and 6th. सर थर्ड भी ऐड कर दूंगा. थर्ड में लिखा हुआ है 4 gases A, B, E and D. The value of excluded volume per mole is same. मतलब B is same. Then बोला जा रहा है the order of critical temperature is in the following manner, and the order of liquefaction pressure at the temperature which is lesser than TE will be. तो अब आप ऐसा बोल सकते हो जिसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, जिसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, और यू कैन से ए होगा, that will have a lower pressure at which it can liquefy. At which it liquefies, है कि नहीं? यस सर. तो अगर हम लोग टीसी की बात करें 8a/27 br, राइट? इफ b इज सेम, तो जिसका टीसी ज्यादा उसका ए ज्यादा. राइट? ग्रेटर टीसी ग्रेटर ए, है ना? है कि नहीं? यस सर. एंड ग्रेटर ए मतलब लेसर पी फॉर लिक्विफिकेशन, है कि नहीं?
तो यहाँ पर बी का अगर ज्यादा है तो बी का कम होना चाहिए, फिर डी का, फिर ए का, फिर ई का। समझ में आया? यस सर। Then fourth question पूछा है। Fourth question is the critical pressure and critical temperature for a gas obeying van der Waals equation are 80 atm and 87 degrees centigrade. Is 130 gram. So compressibility factor for the above gas will be smaller than unity under what conditions? तो pressure तो same है, it is all about temperature, है ना? तो आप बॉयल्स टेम्परेचर निकाल लो ना इससे। एंड ओके, मतलब सो मल्टीपल चीजें यहाँ पे कनेक्ट करनी है आपको। आपको चाहिए z लेस देन 1, है ना? दैट इज व्हाट यू वांट। आपको Tc दिया हुआ है, Tc इज गिवन टू यू एज 80 atm, Tc दिया हुआ है एज 87 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 प्लस 80 कितना होता है? 360 Kelvin. 360 सर। एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस दिया हुआ है 130 ग्राम पर मोल, ठीक है? एंड आपको चाहिए z लेस देन 1, और ये सब 1 atm पर है, ठीक है? 1 atm at what temperature, right? तो 1 atm stands for low pressure region only, right? तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ पता है, like again we need to connect certain dots. Low pressure region में if temperature is less than Boyle's temperature of gas, ठीक है, then एक मिनट यार, हाँ, so if low pressure region में if temperature is less than TB of gas, बट यार इतने हाई टेम्परेचर दे रखे हैं कि ये तो सभी टीवी से ज्यादा लग रहे हैं मुझे, बट आई डोंट नो, माय बैड, आई शुड एक्चुअली कैलकुलेट टीवी एंड देन कमेंट। तो डू यू नो TC वाज 8A अपॉन 27 BR एंड बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? A by BR, है कि नहीं? यस सर। एंड तो ये बेसिकली 27/8 टाइम्स TC हो गया, तो 27/8 टाइम्स इंटू 360 निकालो कितना हो रहा है? ये कुछ हो जाएगा ना, ये 45 हो जाएगा ना, 40, हाँ 45 इंटू 27 कितना होता है? 45 इंटू 27, 1215 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में 942 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? यस। तो जो टेम्परेचर 942 से कम है वहां पर z लेस देन 1 रहेगा, राइट? समझ में आया? यस सर। सर थर्ड क्वेश्चन में एक डाउट था, सो कैन यू स्क्रॉल अप ऑन दैट? और हाँ सर, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है सर, प्रेशर क्रिटिकल का फॉर्मूला है A अपॉन 27 B स्क्वायर, तो जिसका A उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना सर? क्रिटिकल प्रेशर नहीं पूछा ना यहाँ पर, दे आर नॉट आस्क्ड दैट किसका क्रिटिकल प्रेशर, दे आर सेइंग दैट टेम्परेचर इज इवन लेसर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस E, हाँ सर। ठीक है? द टेम्परेचर इज मच लेसर देन दोज ऑफ anyone's Boyle's temperature, sorry anyone's critical temperature, है ना? हाँ सर। तो यानी कि गैस लिक्विफाई तो हो सकती है। Yes, अब गैस लिक्विफाई हो सकती है तो like which gas will be getting liquefied easily,
the gas that will be getting liquefied easily is the one which will have a greater value of A. Yes, sir. इसके लिए कम प्रेशर लगेगा ना. हाँ सर. ओके सर. नहीं रखा है ना. तो यहाँ पर आप लिख लो not asked about PC, sorry, about PC. So that will be an error if you are just judging PC. PC नहीं पूछा है. ठीक है. Then एक और कौन सा डाउट था इसमें से? 6th क्वेश्चन. 6 विरियल फॉर्म को लेकर क्या कह रहा है? The Virial equation for a mole of real gas is written in the following manner. तो ये तो अपने को पता ही ना. B का वैल्यू B स्क्वायर आता है ना. यहाँ पर Z is equal to 1 plus A by V plus B by V square plus C by V cube, इस तरीके से लिखा है. एंड जो अपन ने नोट्स में देखा था, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग ऑल द स्टेप्स, आई एम नॉट डूइंग द एंटायर डेरिवेशन. फ्रॉम नोट्स वी हैड रिटन Z is equal to 1 plus A minus B upon RT या B minus A by RT. क्या था? सॉरी, B minus A upon RT, 1 by V plus B square by V square plus B cube by V cube, ऐसा था ना. Now you can compare that this B is equal to B square, right? Yes. Okay, wonderful. Now, DBPs में और कोई डाउट है? ठीक, तो फिर बुकलेट से बताना शुरू कर दो. बुकलेट में कौन सा सेक्शन पहले हैंडल करें? विंडो. FB, हाँ, So window to advanced. विंडो टू एडवांस. विंडो टू एडवांस. Integer. सर. विंडो एडवांस्ड, इसका बुकलेट का अपन ने वो FB और FB ऐसा गेट टू मेन तो कर ही दिया था ना. Yes, sir. हाँ सर. ओके, ठीक है. तो विंडो टू एडवांस्ड में हम लोग आ रहे हैं. ये मैंने क्या लगा है? विंडो टू एडवांस में सब सेक्शन है इसमें. विंडो टू एडवांस में, हाँ तो ठीक है. विंडो टू एडवांस में आप मुझे ऑब्जेक्टिव 1 के बारे में बता दो. ऑब्जेक्टिव 1 में कहाँ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 1 से लेकर सर ऑब्जेक्टिव 1 में 5th and 7th हमें छोड़ना था ना, क्योंकि वो लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट का था शायद से. करेक्ट, 5th को छोड़ना था और 7th को भी छोड़ना था. 10 and 20 So 15th. and 15, okay, and 25, okay. ठीक है, पहले इनको क्लोज कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं. सो 10, 15, 25, 28. 10 में क्या है? 10 में क्या दिक्कत आ गई? 10 is asking in van der Waals equation the term that accounts for intermolecular forces is, यही होगा बेस्ट ऑप्शन. वैसे तो यही लिखना चाहिए था, ठीक है, बट अगर और कुछ है नहीं ऑप्शन में दिया हुआ, दिस इज द वन दैट इज अकाउंटिंग फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना.
बेस्ट ऑप्शन। देन 10th के बाद कौन सा बोला था? 15th। सर उसके ऑप्शन बी में डाउट था बस। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। The pressure exerted by the gas is proportional to the root mean velocity of the molecule. P is directly proportional to T. तो ये गलत हो गया ना? दिया सर रूट स्क्वायर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर से। हाँ मतलब स्क्वायर ऑफ, यू कैन से स्क्वायर्स के एवरेजेस का रूट का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल मान सकते हो आप। यस सर, एंड ऑप्शन डी इज डेफिनेटली राइट। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी, ये भी गलत हो गया। मतलब यू एवरेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, नहीं ये भी गलत है। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बस लास्ट वाला ही सही है। है ना? 25th तो आई थिंक ये हमने डिस्कस भी करा था, इफ आई रिमेंबर, इन वन ऑफ द क्लासेस। सॉल्व प्रॉब्लम में। अच्छा, वो सॉल्व प्रॉब्लम में करा था। तो इसमें हमने बेसिकली ये लिया था कि जो लिक्विड का मास है वो वेपर के मास के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग वाटर वेपर के बारे में बात करते हैं, और वाटर वेपर क्या लिखा हुआ है? डेंसिटी इज इक्वल टू 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? तो 1 लीटर स्टीम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, वॉल्यूम ऑफ स्टीम बोला जा रहा है 1 लीटर। तो इम्प्लाइज मास ऑफ स्टीम पता पड़ गया आपको, राइट? एंड like if all this was to condensed into liquid, mass will be same, है ना? mass of H2O liquid भी उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे आ जाएगा, 0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये। तो ऊपर नीचे अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.6 ग्राम पर लीटर हो गया ना, तो ये 0.6 ग्राम हो गया, तो ये भी 0.6 ग्राम हो गया, राइट? एंड डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड आपको पता है कि 1 ग्राम पर सीसी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.6 ml और 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें ये assumption जा रहा है that volume occupied by water molecules is equal to volume of liquid। ये assumption जा रहा है इसमें। ठीक है, आई थिंक वो उस टाइम पे उस सॉल्व एग्जांपल में शायद मेंशन भी था ब्रैकेट में, इसमें नहीं था, राइट? Then 28 positive deviation from ideal behavior takes place because of, positive deviation किसकी वजह से होगा? repulsive forces, है ना? यस सर। repulsive forces। अब वो जो रिपल्सिव फोर्सेस थे वो हम लोग कौन से फैक्टर में अकाउंट में ले रहे थे?
B वाले फैक्टर में ना, तो that was finite size of atom and Z more than 1 ना. So, but technically, repulsive forces will come under molecular interaction. Well, again, आपकी बात ठीक है. That So because repulsiveness is effectively molecular interaction only. हाँ, that is correct from the perspective of, whether the forces are attractive or repulsive. They are called as molecular interaction. But जैसा मैंने बोला ना कि जब हम वॉन डेर वाल्स इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो we start off by saying that attractive forces are present, right? And repulsive interactions तो मतलब बाद में समझ में आते, निकल के आते हैं. So, but at the end of the day, we are selecting finite size of the atoms because of repulsive forces, no? तो मतलब हमने conclude कर दिया कि repulsive forces है. फिर कर दिया हमने, repulsive forces हैं ये. But then these repulsive forces are because of finite size of atoms. B वाला जो फैक्टर था उसकी वजह से. देखो, अगेन सिंगल चॉइस है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने की बात है. तो इसमें C is the one which is the most appropriate one. हमारा डाउट अपनी जगह है, but that is the one which is the correct one, right? And then आप पूछ रहे हो 20th question भी, 20th ये तो we know ना, polar non-polar. O2 is non-polar whereas H2O is polar. So that is a dipole moment which is telling us critical temperature is like O2 is lesser, like water is higher because H2O molecules have. अच्छा, अब इसमें आप बोल सकते हो कि I am confused between C option and D option. Well, D is a more appropriate option to choose. Now that's the direct relationship that is there. More the dipole moment, more the attractive forces, more with the critical temperature. So the most appropriate option यही लग रहा है. ठीक है, ओके, सिंगल चॉइस हो गया. अब ऑब्जेक्टिव 2 बता दो. Question 2. तो और कौन सा है? ऑब्जेक्टिव 2 में है कितने क्वेश्चंस? 4 ही है. ठीक है, क्वेश्चन 2 तो अपने क्लास में डिस्कस किया. क्लास में क्या? दिस वाज डिस्कस्ड इन क्लास. इसमें जो बी ऑप्शन में ऑल प्रेशर लिखा हुआ है ना, दैट इज व्हाट मेड दैट क्वेश्चन रॉन्ग और ऑप्शन रॉन्ग. क्योंकि ऑल प्रेशर पे ग्राफ नीचे खड़ा रहेगा, हायर प्रेशर्स पे तो ऊपर जाएगा. हाँ, तो इसके ऑप्शन ए में एक डाउट था. हाँ, So in option A, how can we conclude कि मतलब it will always be linear? how can we conclude what will be linear? That it will always be linear. ये तो अपने देखा ही था ना, even at higher pressure it will keep on going in this manner only. H2, He इन सबका अपने ऐसे एग्जांपल देखा था. मतलब ये आप ऐसा देखो ना, ओके, Z is equal to 1 plus PV by RT होल्ड कर रहा है ना इसके लिए. Yes sir.
right? So if the temperature is fixed, so you can see that linear variation with pressure is there, na? Oh, right. Okay, sir. Got it. Sir, matlab, because even at lower pressures, it's 1 plus PV by RT, and even at higher pressures, it's going to be 1 plus PV by RT. Correct. Okay, sir. So, can you question 4 का B part बता सकते हो please? Heavier molecules transfer more momentum on an average. नहीं, ऐसा नहीं है ना, मतलब यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये जो ट्रांसफरिंग मोमेंटम वाली बात है, अगर इसका क्वेश्चन अगर आपको आंसर करना होता ना, तो इफ यू वुड हैव लाइक सॉ द डेरिवेशन, तो आपके लिए काफी आसान होता. डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम केटीजी. देखा तो हुआ ही नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सर सकता. ठीक है, देख लेंगे और फिर अगर डाउट है तो पूछ मुझे ताना तो मारने दो यार, मौका मिला है. मतलब देख लेते तो शायद तुम्हारा भला हो जाता, बट जिस तरीके के आलसी तुम लोग हो, मुझे लगता नहीं कि तुम लोगों ने देखा होगा. Sir, and over here in question number 3 का C part, पीछे has been given correct because over here they are asking with respect to Van der Waals equation only, right? करेक्ट. Okay, sir. देन इसके बाद में असर्शन रीजन. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2. अरे 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 यार, ये तो मतलब ऐसा था ना, दिस इज लाइक काइंड ऑफ वेरी controversial है. Controversial in the sense that अब इस जमाने में जे ना आंसर की पब्लिश नहीं करता था, तो ऐसा नहीं है कि इसका लाइक फॉर श्योर वी कैन से दैट यही आंसर है, बट ऐसा है कि ये प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जरूर करेक्ट है, बट इसके साथ में ऐसा लिखना चाहिए था एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड दूसरा स्टेटमेंट लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड देयर इम्पैक्ट both increase in proportion to the square root of temperature. तो अब यहाँ पर वापस से I would say अगर आपने डेरिवेशन देखा होता तो you would have been a bit more comfortable answering this. Frequency of collision का आपको एक तो रिजल्ट याद है, ठीक है, मतलब एक तो था with each other, है ना. with each other का तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था? 2 pi d square u n into n, हाँ root 2 pi d square into u bar n by n by v. तो यहाँ से you can see that if n and v are constant, then z is proportional to root t, right? ये u bar से root t निकल के आएगा. एंड अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विद वॉल्स बात करी जा रही है, तो वो भी एक्चुअली वो कोलिजन फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, क्या था वो याद है? 1 upon root 2 pi m kbt 1 upon root 2 pi kbt m kbt. kb नीचे t की ऊपर t? नीचे था, उधर से ही वो रेट ऑफ एफिशन आया ना. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी, बट तुमने ऊपर नहीं लिखा ना, वो p a से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना. पूरा पूरा बताओ ना, पूरा पूरा कितना था? पूरा नहीं बता रहे यार, सब करवा दूंगा मैं.
रियल गैस को तो पहले ही करवाया था ना। कितना था कोलिजन फ्लक्स करवाया था? मीन फ्री, इसके नीचे है। मीन फ्री पाथ के नीचे है। हाँ यस सर। हाँ तो ये आया ना, ये था ना पी था ना ऊपर, तुम पी खा गए, करेक्ट। तो ट्रू। हाँ मतलब तो टी भी है ऊपर और नीचे रूट टी भी है, तो इवेंचुअली ऊपर रूट टी आ जाता है ना। यस सर। If n and v are constant, then p is proportional to t, implies z will be proportional to root t, है ना। तो frequency of collision and their impact both increase in proportion, ठीक है, and their impact, ठीक है। impact तो actually momentum transfer होगा, है ना। impact आप फिजिक्स में सीखोगे is related to momentum transfer, and momentum will be related to speed, right, will be related to root t। तो ये भी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, ठीक है। एंड तो नीचे स्टेटमेंट 1 फॉल्स दिया है। नहीं नहीं, मुझे पता है। एंड दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट टी और रूट टी को, तो ये टी की पावर 1, दैट इज व्हाट पी विल बी प्रोपोर्शनल टू कितने कोलिजन्स हो रहे हैं और उनका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। तो अब इसका करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। पीछे आई थिंक पहले ऑप्शन को फॉल्स दिया हुआ है ना। सर नहीं डी दिया। डी। हाँ मतलब वो मुझे याद है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, अगर आप ये डेरिवेशन देखोगे तो उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही डेराइव करते हैं। तो जो कोलिजन्स होती हैं, राइट, उनका इम्पैक्ट रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, और जो कोलिजन्स होती हैं वो रूट टू के प्रोपोर्शनल होती हैं, और जो इम्पैक्ट होता है वो भी रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड लाइक मोल्स हैं तो प्रेशर कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। सर सर असर्शन और रीजन के क्वेश्चन 1 में बी होना चाहिए ना आंसर। नहीं नहीं, जब भी ऐसे प्रोपोर्शनल लिखा होता है ना मनुष्य, तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर हाँ हाँ, सर आप इस क्वेश्चन में इम्पैक्ट से वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? इससे इम्पैक्ट मोमेंटम फोर्स। ये राजा, एक बार ना थोड़ा सा एफर्ट डाल देते तुम लाइफ में। सर मैंने देखा था। देखा था उसके बाद भी? सर लेकिन याद नहीं आ रहा ठीक से। अरे इतना अच्छा डेरिवेशन, मतलब हाँ सर आपने अच्छे से बताया। इसमें तो पूरा मैं लिखा भी है। पढ़ रहा है, मतलब मुझे देखा होगा तुमने तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा नहीं लगा तुम्हें, या मतलब मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो गया था? नहीं सर। सर आप इसीलिए अपना कैमरा ऑफ करके रहते हो क्या? वही वही मतलब, हाँ यही काम करूँ ना मैं। क्यों नहीं मिल रहा है? गोपाल ने संभाल के रखा होगा ना। अरे मैंने तो अगर आप नोट्स भेजे तो मिल जाए। नोट्स भेजे तो मिल जाता। मतलब तुम लोग बहुत ही नॉनसेंस हो यार। कहाँ मिलेगा? बहुत ही एटीजे में था ना स्टार्टिंग में ही। हाँ सर। ये तो डाउट लेक्चर। इधर ही होगा ना। हाँ
ये रहा। ये लो, जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है। सर हम्म। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन 1 में बी आंसर आ रहा है। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन 1 हाइड्रोजन सॉरी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज लार्जर फॉर अमोनिया देन नाइट्रोजन, ट्रू है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनिया, तो ये भी सर पर डाइपोल मोमेंट की वजह से होता है ना सर, ए का ज्यादा वैल्यू है इससे। लाइक दोनों ट्रू बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब वही चीज है दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, they are all representing attractive forces now. यस सर। तो मतलब मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं इसमें ए ऑप्शन मार्क करके आ जाऊंगा। ओके सर। ठीक है। ऑल राइट देन। सर हाँ आप एक बार DPP 32 भेज सकते हो, वो यूडियोमेट्री पे। DPP 32 भेजा नहीं था क्या मैंने? नहीं, आपने बोला आप भेजोगे, पर आपने बाद में भेजा नहीं था। नहीं सर, भेजा और डिस्कस भी हो गया। सॉरी 33 नॉट 32, 33 माय बैड। 33 actually I don't know if it will be a relevant one, but चलो ठीक है, तुम लोग ट्राई कर लेना। DPP 33 ना, DPP 33 ये लो, भेज दिया मैंने ग्रुप में। ठीक है, और बता दो इसमें से अब नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है? मैच द कॉलम में कोई डाउट है किसी को? सर हो गया, लेकिन आप एक बार बता सकते हो ताकि थॉट प्रोसेस जानना है मुझको। सर थॉट प्रोसेस मतलब आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि लाइक करेक्ट रीजंस। हाँ हाँ, नहीं दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, लाइक कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे H2 गैस के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन यू कैन सी इज हाई प्रेशर, है ना, एंड बी ऑप्शन इज लाइक वेरी लो प्रेशर, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 ATM बोला जा रहा है। तो अब हाई प्रेशर में कैसा होता था, Z का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो ये रहेगा, एंड Z1 भी नहीं रहेगा, तो P और S मैच कर रहे हैं। यस सर। अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा रहेंगे, लाइक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। यस सर। ओके, देन वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में Z इज लाइक इक्वल टू मिनॉरिटी आ जाएगा, है ना, Z अप्रोचेस 1 ओनली। तो इसमें द ओनली ऑप्शन दैट वुड मैच इज R, ठीक है। P भी नहीं करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स वाला भी नहीं करेगा, S वाला भी नहीं करेगा, है ना। देन CO2 के लिए अपन बोले तो ये लो प्रेशर रीजन हो गई, मतलब 1 ATM मॉडरेट टेम्परेचर, है ना। तो लो प्रेशर में गैस पे कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, यस सर। एंड Z भी 1 के बराबर नहीं होता, तो P रहेगा एंड Q रहेगा। सर और ये तो अपना अभी अभी का ऑप्शन है। वेरी लार्ज, लाइक वेरी लार्ज मतलब R हो जाएगा, ठीक है।
सर लेकिन एक प्रीवियस डीपीपी में एक थिंग था कि whenever the pressure is low, pressure is very low and temperature is very high, तो फिर Z is can be approximated as 1. तो over here why can't we write PV is equal to nRT? लिखा तो सही ना, ये डी के लिए आर कोई तो मैंने ओ अच्छा ओ शिट सॉरी सर. तो इसमें क्यू भी नहीं रख सकते डी के साथ? नहीं अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट मतलब जेड लेस देन 1 हो गया ना. ओके सर. ठीक है. अच्छा देन फिलिप्स में सेकंड वाला छोड़ दो, वो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा. थर्ड वाले में पता नहीं किसके प्रोपोर्शनल की क्या बात कर रहे हैं लोग. Rate of diffusion of gas is directly proportional to both, or inversely proportional to, you can say inversely proportional to both No. root T and root M at constant P, A conditions. Fifth वाले में total kinetic energy in the ratio of 8 gram. तो लाइक काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूलर वेट से फर्क नहीं पड़ता ना, टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है. बट तो टोटल पूछा है ना. अच्छा टोटल पूछा है. हाँ तो मोल्स लाइक 3/2 nRT, तो मोल्स के रेशियो में आ जाएगा. करेक्ट. ठीक है, समझ में आया निशित? हाँ सर, वो एवरेज लेके 1:1. हाँ नहीं वो 3/2 nRT टोटल पूछा है. ठीक है. देन ट्रू एंड फॉल्स में एनी क्वेश्चन? पैसेज में Question 1. क्वेश्चन 1 ना, ये क्वेश्चन 1 का दर्दनाक सही क्वेश्चन था. वो तो हो गया होगा ना? हाँ सर, सेकंड हुआ. मैच द फॉलोइंग तो आपके ही जेई में आया था. और उस टाइम पे ऐसा पता है मैच द कॉलम में पार्शियल मार्क भी नहीं था. एक पूरा मैच होगा तो आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. आपको करेक्ट आया था चलिए का. आई होप सो, याद तो नहीं है मुझे. Okay. Why are two volatile liquids with molecular weight 10 and 40? Two cotton plugs, one soaked in X and the other soaked in Y, are simultaneously placed at the end of the tube, which is this much. The tube is filled with an inert gas at 1 atm and the temperature at 300 Kelvin. Vapors of X and Y are formed and they are observed to meet at a distance d from the X. Take X and Y have equal molar diameter and assume ideal behavior for inert gas and the two vapors. ठीक है. फिर बोला जा रहा है the experimental value of this D was found to be lesser as compared to what is estimated by Graham's law. Why would this be? ठीक है. तो जो D है वो ग्राम्स लॉ से तो कैसे निकाला जाएगा? ये R इज इक्वल टू जो सेकंड वाला था, तो ये डेल्टा X बाय डेल्टा T यूज करेंगे एंड दोनों तरफ कैसा बोला जा रहा है? लाइक यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एरिया सेम है, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, टेम्परेचर सेम है, तो 1/√m के प्रोपोर्शनल रख देंगे, है ना? सर हाँ सर इसमें मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एवरेज एंड यू एवरेज इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, तो इससे रिलेशन आ सकता है ना। तो मैंने वैसे ही किया तो नहीं, ये एक्चुअली जो कहना चाह रहा है ना, ये नहीं कह रहा है कि ग्राम्स लॉ से कैसे आया। ये कह रहा है कि ये जो अपन करते हैं रेशियो लेने का बात, कि d/24 माइनस डी इज इक्वल टू रूट m2/m1, है ना। तो वो तो Yes, sir. ग्राम्स लॉ पे बेस्ड हो गया, बट यहाँ से कह रहा है कि जो डी आ रहा है इसको क्या कहा जा रहा है, डी थियोरेटिकल। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम ग्राम्स लॉ का थ्योरी, बट व्हाट इट इज सेइंग इज दैट डी एक्सपेरिमेंटल, जो एक्चुअल में ऑब्जर्व करके समझ में आया, इट इज एक्चुअली लेसर देन डी थियोरेटिकल। मतलब ये गैस और क्लोज टू द एक्स कॉटन मीट कर रही है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? Why is it that rather than meeting at the theoretically predicted position, they are meeting at a position which is closer to x? ठीक है, now ऐसा क्यों हो रहा है? D is found to be smaller. तो अब ऐसा इसलिए हो रहा होगा, हम एक एक करके ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। Larger mean free path of x as compared to y and larger mean free path of y as compared to x. Well, mean free path से तो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे? मीन फ्री पाथ तो क्या होता है, 1/√2 पाई डी एन बाई वी, है ना। और यहाँ पर तो दोनों गैसेस का ये भी बोला जा रहा है कि इक्वल मोलर डायमीटर भी है। लैम्डा का फॉर्मूला याद है ना? 1/z। तो इसमें लाइक दोनों का डायमीटर भी सेम है। सर यू भी था। नहीं, यू तो कट जाता है, देखो तुम एक बार ध्यान से, यू कैंसिल आउट हो जाता है, वो यू बार अपॉन जेड होता है ना। टाइम टेकन वाज 1/z एंड देन टाइम मल्टीप्लाइड यू बार, वो यू बार कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब ये तो मुझे नहीं लग रहा है रीजन। ठीक है, नाउ इफ आई लुक एट सी एंड डी, इसमें बोला जा रहा है इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई विद इनर्ट गैस एज कंपेयर टू एक्स विद इनर्ट गैस। तो ये जो डी एक्सपेरिमेंटल है ये छोटा मिल रहा है, मतलब लाइक इट इज बीइंग एट अ लेसर वैल्यू। तो इसका मतलब एक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी विद इनर्ट गैस ज्यादा होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू मूव फर्दर। दैट इज वाई ये यहां पर ही कोलाइड कर गए, एज यहीं पर ही मीट अप कर गए एज कंपेयर टू जहां पे करने चाहिए थे। समझ में आ रहा है? यहां से x के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यहां से y के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दे वर सपोज टू मीट ओवर हेयर। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मिलना था, दिस वाज डी थियोरेटिकल, बट ये मिले कहाँ पर? समवेयर बिफोर दैट, डी एक्सपेरिमेंटल पे। तो यानी कि x के मॉलिक्यूल इतने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना उनको करना चाहिए था, है ना। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? दैट x के मॉलिक्यूल्स इनर्ट गैस के साथ में ज्यादा कोलाइड कर रहे थे एज कंपेयर टू जितना y ने करा, है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो ये डी ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आ रहा है। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ क्या? which is कहाँ से निकाल के दूँ?
ओके, तो देयर इज दिस, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो वन अपॉन म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ma प्लस 1 अपॉन mb, है ना। इसको मैं इनर्ट कर देता हूँ, सो ये 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, एंड 1 अपॉन म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन m इनर्ट प्लस 1 अपॉन mb, राइट। तो आप नोटिस करना, इफ ma इज लेस देन mb, है ना, ये a है ना, या x actually I should say, if molecular weight of x is less than that of y, तो म्यू पर क्या इम्पैक्ट आएगा? बताओ जरा, म्यू ऑफ x will be more कि म्यू ऑफ y will be more? Correct. So x will be more. ये अगर छोटा होगा तो ये चीज बड़ी होगी, ये चीज बड़ी होगी, यानी कि ये चीज बड़ी होगी, तो म्यू एक्स छोटा ही रहेगा ना यार। म्यू एक्स विल बी लेस देन म्यू वाई तो होगा। तुम भी कैसी बातें करते हो यार। Yes, sir. तो एक्चुअली दिस इज अ बिट मोर से, अगर आपको याद करना है तो याद कर लो, बट इट इज स्लाइटली अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जो अपने नोट्स में पढ़ा था, ठीक है, तो इन नोट्स वी स्टडीड slash derived only if you watch the video, only if you watched the video। सिर्फ मैं अकेला नहीं था जिसने नहीं देखा था, बाकी सब लोग ने भी नहीं देखा था। तो उसमें अपन ने जो z लिखा था ना, z ये जो लिखा था, राइट, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना, एक तो z लिखाया था और एक z लाइक वो भी लिखा था ना, इनटू लाइक n/v। याद है कि नहीं याद है? तो उसमें अपन ने लाइक, सो in the class what we had studied was when there was only one type of gas in vessel, है ना। तो हमने बेसिकली ZAA पढ़ा था, ठीक है। नाउ यहाँ पर, ठीक है, नोटिस करना, इफ यू हैव टू टाइप्स ऑफ गैसेस देन ये ZAB बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो दैट मॉलिक्यूलर वेट कम होने पर, तो यू कैन कंसिडर वन टू बी द एक्स गैस एंड द अदर टू बी द इनर्ट गैस। तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी जा रही है। तो इसमें you can see that lesser the molecular weight, less is the value of mu, ठीक है। ये जो mu यहाँ पर है, एक्चुअली आप लोग सिग्मा भी पूछोगे, सिग्मा क्या होता है?
एक्चुअली है बहुत कॉम्प्लिकेटेड. और ये के मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना? हाँ, मतलब मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस ऑफ नॉलेज है, ज्यादा इसको देखकर मतलब ऐसे चक्कर मत खाना. तो अपन ने जो क्लास में करा था, राइट, वो ये करा था. ठीक है, दिस वाज दैट. जूम हो जाएगा. राइट, ये देखा था अपन ने. The total number of collisions by a single molecule per unit time when all the molecules are moving. Correct? ठीक है. फिर उसके बाद मैंने आपको एक और टर्म लिखवाया था, which was total number of bimolecular collisions per unit volume per unit time. तो उसमें क्या करा था अपन ने, ये सेम z को n by v से मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड बाय 2 करा था, डिवाइड बाय 2 टू रिमूव डिप्लिसिटी, है ना. तो ये भी मैंने लिखवाया था आपको. राइट, दिस इज व्हाट वी हैड डन इन आवर नोट्स. ठीक है. अब in case bimolecular collisions are happening between two different molecules, right, तो उसके लिए अगर आपको रिजल्ट जानना है, in case bimolecular, तो लेकिन ये सारे कांस्टेंट्स क्या है? कौन से कांस्टेंट्स? तो सिग्मा, ये डायमीटर था ना, सिग्मा इंप्लाइज डायमीटर. ओके पाई डी स्क्वायर लिखा था ना अपन ने, अभी तुम्हें याद तो होगा नहीं, पढ़ते तो हो नहीं तुम. सर बहुत कम जगह में ये फॉर्मूला यूज किया है इसीलिए. हाँ हाँ, ठीक है. तो इन केस यू हैव, लेट्स से, two different molecules, right, तो उनके लिए ये फॉर्मूला आएगा. ठीक है, which is mu, the effective reduced mass. सिग्मा भी एक्चुअली बदल जाएगा. एक मिनट ना, ये ऐसा रहता है, where mu is the reduced mass. 1 upon mu is equal to 1 upon ma plus 1 upon mb. Like a and b are different types of molecules. तो यहाँ पे अपन ने ऊपर देखा ना, so between x and inert gas, अगर अब आप देखोगे, ठीक है, mu versus between y and inert gas, right, molecular weight किसका ज्यादा है? y का ज्यादा है, implies mu of x will be less than mu of y. If mu is less, you can see यहाँ denominator में mu, तो z12 of x will be more than z12 of y. Like the collision frequency of x with inert gas will be more as compared to that of y with the inert gas. समझ में आया?
आई थिंक बहुत सारे बच्चे भाग गए, बोला टू मच हो रहा है तो। सर आप वो नीचे का दिखा सकते हो फिर से? हाँ ये एक्स्ट्रा वाला ना, यस भेज दूंगा ना, ठीक है। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या कोई चैप्टर में? हाँ ये आपको रोटेशन में आएगा। रोटेशन चैप्टर शुरू हो गया क्या फिजिक्स में? नहीं, कल से। तब नहीं हुआ सर। हाँ नहीं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ध्रुव रोना बंद करो तुम। ओके देन और कोई क्वेश्चन है विंडो टू एडवांस में? सर वो इंटीजर वाला भी सॉल्व कर सकते हो? सर इंटीजर वाला, जेनेट 2 वाले छोड़ के चले गए बेचारे। इंटीजर वाला तो अच्छा है, मतलब इसमें like to an evacuated vessel with movable piston under external pressure of 1 atm, 0.1 mole of helium and 1 mole of an unknown compound जिसका vapor pressure is this much are introduced, है ना? तो ये मेरा वेसल है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे है, यानी कि P एक्सटर्नल अगर 1 atm है तो इसका मतलब P इंटरनल भी 1 atm होगा, है ना? यस। ये जो P इंटरनल Yes. है बिकॉज ऑफ हीलियम प्लस बिकॉज ऑफ द वेपर्स, जो भी यहाँ पर हमने वो छोटू सा कंपाउंड डाला था, ठीक है, हमने यहाँ पर ऐसे 0.1 मोल हीलियम डाला प्लस यहाँ पर जो ये हमने छोटू सा अननोन कंपाउंड डाला, ठीक है, 1 मोल का, इसके वेपर्स भी होंगे, है ना? तो दिस विल बी इक्वल टू हीलियम का प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पर 0.6 atm, तो हीलियम का प्रेशर मिल गया 0.32 atm, है ना? नाउ हाँ फॉर सर। हीलियम आइडियल गैस इक्वेशन शुड होल्ड ट्रू, है ना? है कि नहीं? प्रेशर कितना है 0.32 हीलियम का, वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, माइनस जो भी सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बट ये कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट, इज इक्वल टू हीलियम का मोल 0.1 दिया हुआ है 0.0821 एंड टेम्परेचर 273 दिया हुआ है। आ जाएगा आंसर लीटर्स में? यस सर। ठीक है सर सब्जेक्टिव के 5th में एक डाउट था। हाँ सर ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा सर, वो मतलब आपने किया था पहले एलएन में, मतलब सिंपलीफाई करना था, वो कैलकुलेटर के बिना हो ही नहीं रहा है सर। हाँ तो जेई 1981 में बहुत टाइम सर- मिलता था ना इस अप्रोक्सीमेशंस लेके सॉल्व करने का, सब्जेक्टिव पेपर होते थे, इवन हाँ इफ सर। इट्स सब्जेक्टिव, मतलब आंसर्स, मतलब इसमें ऐसा नहीं है ना कि कंप्यूटर के सामने बॉक्स डालना होता था, तो उसमें हाँ आप अगर कैलकुलेशन करके भी आंसर देते तो मार्क्स मिलते थे। अच्छा ओके सर। और सर अगर हमें मिल गया तो? फिर तो खुश जश्न बनाओ, 1991 में आया क्वेश्चन सेम। मतलब हाँ पर अगर टाइम का वैल्यू चेंज कर दे तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा ना। हाँ मतलब मत मत टाइम स्पेंड करना, लाइक आखिरी में देख लेना इन केस यू हैव टाइम, बट मार्क्स मिले तो मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे भाई पूरे, है ना? अच्छा फटाफट फटाफट, और कुछ पता है इसमें पूछना है? सर मैंने व्हाट्सएप पे एक सर भेजा था सब्जेक्टिव का 25th, इसका ही सब्जेक्टिव का 25th। सब्जेक्टिव का 25th, यस हाँ, मुझे भी इसमें डाउट था। तो इसमें जो आंसर मैच करा होगा ना वो उस चीज से मैच करा होगा। नहीं नहीं मतलब ठीक है ना, इसमें कहाँ डाउट है, इसमें तो आपका गलत है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 mole nitrogen gas at 0.8 atm takes this much. What is 1 mole of unknown compound at 1.6 और atm? 25th सर 25 बोला. Oh, sorry, my bad. हाँ 25 गड़बड़ है. सर वॉल्यूम ही bonus दिया है. करेक्ट गड़बड़ है. सर आप क्वेश्चन 2 सॉल्व कर सकते मतलब इसमें एक्चुअली ऐसा है, like pressure exerted by 1 mole of CO2 gas at 273 Kelvin and van der Waals constant is this. Assume volume occupied by CO2 molecules is negligible. तो मुझे वॉल्यूम तो दिया ही नहीं ना. हाँ वही तो सर. V minus N. हाँ सर. That is where I am stuck. ठीक है, अब एक्चुअली आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा कुछ एक आध जगह. लाइक वो कैसा रहेगा, P plus A n square by V square into V minus NB is equal to nRT. सर बहुत शेडी सॉल्यूशंस दिया सर ऑनलाइन. हाँ बहुत बकवास सॉल्यूशंस. what they do is कि B is तो मोलार वॉल्यूम नॉर्मल आइडियल मोलार वॉल्यूम से रिप्लेस कर देते हैं. तो P A by V square into V is equal to RT ऐसा आ जाता है ना. हाँ सर. अब If I remember correctly, they go and replace V with the 22, मतलब STP वाले conditions केस के साथ. हाँ मतलब ऐसा ही कुछ वो जुगाड़ करके. सर तो इसको बोनस दिया था क्या 2000 में? इतना तो मुझे नहीं पता है, उस टाइम पे मैं 10 साल का था, WWE देख रहा हूँ. I was not bothered about this. सर आपने जी कभी क्लियर किया था बुढ़िया में वापस? 2007. अरे तो WWE देखो सर अभी. क्वेश्चन 12 में बस कंफर्म करना था सर, इसमें मतलब पूरा नहीं होगा ना, मतलब there will still be some amount of gas left in the cylinder. किसमें क्वेश्चन 12 में हाँ इसमें मतलब बताया था सर क्लास में. पूरा will not go right inside the balloon. क्लास में किया था ना. हाँ सर वो मोल्स को कंजर्व करना है हमें इस बार, नॉट वॉल्यूम. हाँ. एंड वो भी पूरे के पूरे मोल्स नहीं जाएंगे. Yes, sir. You have to take it till the pressure becomes equal on both. करेक्ट. सर क्वेश्चन 16 सॉल्व कर सकते हो? क्वेश्चन 2 भी सॉल्व. क्वेश्चन 16 में क्या क्या करा हुआ है देखो एक बार. सर एक ऐसे डाउट था, जनरल डाउट था. सो हाउ मच टाइम डज इट अप्रोक्सीमेटली टेक टू रिमेंबर लाइक द ऑर्डर एंड ऑल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक में? यार वैसे तो मतलब मैं ऑर्गेनिक पे कमेंट नहीं करता हूँ, मुझे आता भी नहीं है. ठीक है, बट उसमें होता है यार, देयर इज दिस तरीका, मतलब ऊपर एसिड फिर एसिड के डेरिवेटिव्स फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड. सर ऐसा नहीं था, सर ने मतलब अजीब ही दे दिया है, पता नहीं. तो प्रायोरिटी ऑर्डर. सर जिंदगी में पहली बार सुना नाम. सर 10th में मस्त था सर. 10th में 5 या 4 थे हम लोग को बस. हाँ, अभी 20 एल्डिहाइड, अल्कोहल और क्लोरो, बस. वो भी ऑर्डर में नहीं याद रखना. वही तो सर, बस एक ही फंक्शनल ग्रुप होता था एक कंपाउंड में बस. तो वैसे तो तुम लोग कुछ मेमोनिक बना सकते हो ना सर, लेकिन फिर सबका सफिक्स है, फिर प्रीफिक्स है, फिर स्पेशल सफिक्स है. वो भी तो और सारे चीजें हैं. वो सब तो भाई मतलब वो सब तो प्रैक्टिस से ही याद होता है, उसका ऐसा कुछ मेमोनिक नहीं होना सकता है. लाइक यू कैन रिमेंबर द प्रायोरिटी ऑर्डर थ्रू अ मेमोनिक, बट द सफिक्स एंड प्रीफिक्स वो तो आपको प्रैक्टिस से ही याद हो पाएगा.
मतलब व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि अच्छे से एक चार्ट पे लिख कर दीवार पे चिपका लो, ठीक है, एंड लाइक चलते फिरते घूमते फिरते देखते रहो, मेमोरी में सर retain मतलब The keypad of this isn't working for some reason. सर और नियो सब कुछ में सर कुछ में नियो होता है, कुछ में और कुछ नाम सेम ही कंपाउंड दिखता है और नाम अलग कर देते हैं। I'll switch this off. Probably battery. तो उसमें ऐसा होता है ना दैट मतलब एक कंपाउंड के मल्टीपल IUPAC नेम हो सकते हैं। तो वो समटाइम देखो थोड़ा सा लाइक मतलब ऐसा है दैट थॉरली अगर नोमेनक्लेचर पढ़ना है ना तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, अदरवाइज आपको ऐसे मतलब मिसलीडिंग से वीडियो मिलेंगे ऑनलाइन, मतलब जहाँ पर लर्न IUPAC नोमेनक्लेचर इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स 60 मिनट्स और ऐसे वन शॉट नोमेनक्लेचर। तो वो सर वन शॉट तो वेदांतु का होता है। हाँ, तो उसमें मतलब ऐसा होगा कि आपको क्या है छोटा सा पार्ट इजी सा पार्ट दिखा के बता के समझा देंगे, which will not be sufficient to answer advanced level questions। वो ऐसा है कि पर वो सारे ऑनलाइन वीडियोस दे आर ओनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स JEE मेंस नॉट JEE एडवांस्ड। हाँ मतलब predominantly मेंस एंड बोर्ड्स। सर पर भरोसा ही नहीं कर सकते, टॉपर और वेदांतु के आंसर कितनी बार रॉन्ग आते हैं। हाँ ये भी है, मैंने भी देखा है। सर बट द प्रॉब्लम इज कि लाइक वी आर नॉट इवन एबल टू प्रैक्टिस ना, क्योंकि हम लोग को अभी होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो फिर मतलब एंड में ही मिलेगा। अच्छा हाँ सर ने बोला एंड में 2 घंटे में पूरा और होमवर्क तो फिर मतलब वो बुकलेट वी हैव टू कीप आवर नोट्स बाजू में एंड देन सॉल्व इट, बिकॉज़ मतलब याद तो हो नहीं रहा है ऐसे ही रट्टा मार के। हाँ तो मल्टीपल आइटरेशंस लगेंगे ना, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, एफर्ट डालना सर पड़ेगा। मतलब मैं भूल गया विनाइल ग्रुप क्या था, फिनाइल ग्रुप सर इतना कंफ्यूजन क्या था भूल गया। फर्स्ट टाइम में नहीं होता राजा, मतलब आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब अनलेस मतलब दिस इज लाइक कल को आप लोग मुझे बोलोगे कि सर ये C++ शुरू कर दो और ये आपके लाइब्रेरीज हैं, ये सिंटैक्स है, ये आपका फलाना ढमकाना है। मैं जब पहली बार पढ़ूंगा तो ना मुझे याद होगा, अनलेस आई स्टार्ट कोडिंग आई स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स, तो मुझे फिर लाइक प्रैक्टिस करते करते याद होगा ना कि अच्छा हाँ इसके लिए ये लाइब्रेरी है, इसके लिए वो फलाना ढमकाना। मतलब विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू लाइक गेट यूज्ड टू इट। सर आपने कोडिंग की है? बचपन में करी है, मतलब अभी तो नहीं करी है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है मतलब जिनको आपको प्रैक्टिस के साथ में ही याद करने को हो पाता है। Anyways, coming back at room temperature, the following proceeds reaction to almost completion. ठीक है, the dimer N2O4 solidifies at 262 Kelvin. Okay, a 250 ml flask and a 100 ml flask are separated by a stop cork. At 300 Kelvin, nitric oxide from the larger flask exerts a pressure of this much, and the smaller one contains oxygen at this much. The gases are mixed by opening the stop cork, and at the end of the reaction, the flasks are cooled to 220 Kelvin. Neglect the vapor pressure of the dimer. Find out the pressure and composition of the gas remaining at 220 Kelvin. अरे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, तो मुझे याद आ गया। मतलब इसमें एक्चुअली इतना दिमाग लगाते हैं, तो बेसिकली द थिंग इज पहले आप इनिशियल सिचुएशन को विजुअलाइज करो। इनिशियली ये 250 ml का फ्लास्क है 300 केल्विन पर, है ना, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है NO एंड 1.053 ATM है ये। तो आप इसके मोल्स निकाल लोगे? हाँ सर ये तो फिर यहाँ पर O2 है, ये 100 ml का फ्लास्क है 300 केल्विन पर 0.789 ATM पर। तो आप मोल्स ऑफ O2 निकाल लोगे?
ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दे आर कनेक्टेड। ठीक है, पहले बंद कर रखा था, बाद में कनेक्शन ओपन कर दिया। दे आर मिक्स्ड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क एंड द रिएक्शन हैपेंस। ठीक है, अब रिएक्शन होगा NO plus O2, right, gives NO2, 2NO2, right, और फिर उससे N2O4 बनाने का है। तो ठीक है, मतलब अब भूल जाओ, ये NO2 का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, डायरेक्टली यहीं पे चले जाओ, राइट। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसके बाद कूलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड कर दोगे, यहाँ पर लिमिटिंग रीजन का केस आएगा। ठीक है, कौन लिमिटिंग रीजन है? ये लिमिटिंग रीजन आता है क्या? हाँ सर। तो ठीक है, आपका ये लेफ्ट रहेगा और ये रिड्यूस्ड रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कूलिंग। कूलिंग होने से क्या हो जाएगा? N2O4 सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है ना दैट ये सॉलिडिफाइज एट 262 केल्विन। तो जो रिमेनिंग गैस है वो क्या रहेगी? जो बचा हुआ O2 था, Yes. remaining gas is left over O2. So जो फाइनल कंडीशन है उसमें आपको मोल्स ऑफ O2 पता है जितने बचे हुए थे, आपको टेम्परेचर दे दिया 220 केल्विन, वॉल्यूम आपका 350 ml हो जाएगा और प्रेशर आप निकाल लो। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब मैं आप लोगों का समय चाहूंगा बिकॉज मेरा एक और क्लास है थोड़ी सी देर में, 7 बजे। टाइम टेबल में ब्रेक किया था उसका। सर आपको और एक डाउट लेक्चर रखना पड़ेगा। नहीं, टू मच हो जाएगा ये। मैंने आप लोगों को लाइक थर्मो के अभी क्वेश्चंस नहीं दिए ना प्रैक्टिस करने के लिए? नो सर। भेज देता हूँ, आप अरे लोगों को ट्राई। सर फ्लैगशिप वालों से सुना कि थर्मो के एक क्वेश्चन में 12-13 मिनट लगते हैं। स्टार्टिंग में लग सकते हैं बिकॉज यू नीड टू गेट द अप्रोच राइट। एंड उसमें एक और गड़बड़ ये है ना दैट द कैलकुलेशंस दैट आर देयर इन द बुकलेट आर रियली रियली बैड। मतलब द डेटा इज गिवन इन सच अ वे दैट बहुत सर एक तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और सर इसमें भी सब्जेक्टिव में भी बहुत गंदे कैलकुलेशंस है, ये 25-30 सम में बहुत ज्यादा, बहुत टाइम लगा इसमें। हाँ मैंने तो कैलकुलेटर यूज किया इसमें, तो बहुत ऑब्वियसली यस, मतलब अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करना। सर बट लाइक वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन की मतलब ये कैलकुलेशन करना है, ये नहीं करना है? अरे सर की आदत लगा दो ना। फाइनल वर्जन ना, वैसे भी आप देखो स्टार्टिंग में तो कैलकुलेटर यूज करोगे नहीं, स्टार्टिंग में कैलकुलेशंस नहीं करोगे, तो वंस यू कम अप विद द एंटायर डेरिवेशन इन द एंड, मतलब ये एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद यू जज यार ये कैसा है। इफ इट इज समथिंग दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड तो यू डू दैट एंड कम अप विद द आंसर एंड सी हाउ फार योर अप्रोक्सीमेशन इज फ्रॉम द एक्चुअल आंसर। सर 2-3 में आपकी मेथड यूज किया मैंने, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, कोई सॉल्व कर लेगा बात। नहीं, वो तुम थर्मो में मत करना, बहुत पछताओगे। मैंने बहुत उसको गोपाल को भी बोला था, उसमें like you will have to, even if you use calculator you use, but you match your answers. Unless you are matching your answers, you will not be able to know what is wrong in your approach. सर एक डाउट था सर, नीरज कुमार के गैसियस स्टेट से सीधा एडवांस से चालू करे कि मेन भी सॉल्व करे? मतलब अगर बुकलेट में कॉन्फिडेंस है तो फिर क्यों मेन से टाइम वेस्ट करना है? हाँ सर मैंने किए आज 30-40 हम थोड़े इजी लग रहे थे। तो मैं टाइम वेस्ट करूंगा, यू फोकस ऑन द डिफिकल्ट वंस। ओके सर। ठीक है सर वो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है?
अरे हाँ, आप लोगों को 2-3 चीजों को 1-2 क्वेश्चंस कराना था और वो हाँ सर, इन्वर्जन टेम्परेचर पे कुछ देखा था मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले। अगली क्लास में मुझे याद दिलाना। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। धन्यवाद मित्रों। सर आप नरेंद्र अवस्थी Bye sir, thank you. Bye, sir. कभी लोगे डाउट? थैंक यू सर। क्या कह रहे हो? सर नरेंद्र अवस्थी नरेंद्र अवस्थी का क्या? सर मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से 2-3 डाउट। ऐसे बंद करके रहो माइक, मैं पूरा स्टेटमेंट तो बोलो फिर माइक बंद करना ना। उसे डाउट्स है कौन से कोई बुक में रेफरेंस? नरेंद्र अवस्थी में। हाँ तो तुम पूछ लेना ना, जब बाद में डाउट सेशन रखेंगे वापस से। हाँ ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू।